हेलो नमस्कार मित्रों। संगम यूट्यूब चैनल में मैं पुष्पराज सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग स्वर संधि का अध्ययन कर रहे हैं और आज स्वर संधि में हम लोगों को पूर्व रूप और पर रूप संधि का अध्ययन करना है। तो चलिए हम लोग आज पूर्व रूप और पर रूप संधि का अध्ययन करते हैं। मित्रों, पहले हम लोग पूर्व रूप संधि देखेंगे, उसके बाद फिर पर रूप संधि। तो जो पूर्व रूप संधि का उदाहरण सूत्र है मित्रों, वो सूत्र है एंगः पदांतादति। एंगः पदांतादति ये पूर्व रूप संधि का सूत्र है। ठीक है, अगर पूर्व रूप संधि का सूत्र पूछे तो आपको बताना है कि एंगः पदांतादति। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो एंगः पदांतादति जो पूर्व रूप संधि का सूत्र है, ये सूत्र क्या कह रहा है। यहां देखिए, जब पदांत ए ओ के बाद ह्रस्व अ आए तो अ को पूर्व रूप हो जाता है। जब पदांत ए ओ के बाद क्या हो, जब पदांत यानी पदांत के अंत में ए हो या ओ हो और फिर उसके बाद अ आए तो अ को पूर्व रूप हो जाता है। ऐसे संधि विच्छेद में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। प्लस के पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं, ये पूर्व पद है। और ये उत्तर पद या परवर्ण, ठीक, इसको पूर्व वर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, चाहे पूर्व वर्ण कहें, चाहे पूर्व पद कहें, चाहे ऊपर वर्ण कहें, चाहे उत्तर पद कहें। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, जब पदांत ए ओ के बाद, अर्थात इधर क्या हो, ए हो, प्लस के पहले ए हो और ओ हो, और यहां जो है क्या हो, आ हो। इधर ये इन दोनों में से कोई एक हो और यहां आ हो तो आ को पूर्व रूप हो जाता है, यानी इस आ को क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप अर्थात अवग्रह हो जाएगा। ठीक है, प्लस के पहले ए हो या ओ हो तो, और प्लस के बाद अ हो तो उस अ को पूर्व रूप हो जाएगा, अर्थात अवग्रह हो जाएगा। इस दशा को अवग्रह का आ ही है और ये आ ही को ही दर्शाता है, लेकिन इसे अवग्रह कहा जाता है। तो चलिए अब उदाहरण देखिए। जैसे यहां लिखा है, पहले हरैव, क्या लिखा है, हरैव लिखा है। यहां देखिए बीच में अवग्रह का चिन्ह लगा है। ठीक है, अब जब इस हरैव का संधि विच्छेद करने को कहे तो आप क्या करेंगे, कैसे संधि विच्छेद करेंगे। जो हरैव है तो ये हरे हो जाएगा, प्लस जो ये अवग्रह जो है, इस अवग्रह को संधि विच्छेद करते समय हम आ में लिख देंगे। किस में लिखेंगे, आ में, तो हरे धन अब हो जाएगा। इसी अवग्रह को यहाँ संधि विच्छेद करते समय हम आ में कर दिए। ठीक है, तो ये सूत्र यही कह रहा है कि ए के बाद अ आए, ए के बाद अ आए। यहाँ ए है, क्या है, यहाँ ए है और यहाँ अ है। ठीक है, ए के बाद अ आ गया। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है कि ओ को क्या होता है, पूर्व रूप। पूर्व रूप मतलब इसका जो पहले का रूप था वही हो जाएगा। इसका पहले का रूप क्या था, इसका पहले का रूप मित्रों ये था। यहाँ जो बीच में अवग्रह लगा है, यह इसका पहले का रूप है। तो पहले का रूप होगा तो इसके स्थान पर क्या होगा, ये अवग्रह में बदल जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ हरे था, ये हरे का हरे बचा ही है और इस के स्थान पे अवग्रह आदेश हो गया और फिर वह आ जाएगा तो हरैव बन जाएगा। क्या बना, हरैव बन गया। ठीक है,
अब देखिए अगला क्या लिखा है, वने धन अत्र, क्या है, वने धन अत्र। जब इसका हम करेंगे संविच्छेद तो ये होगा वने, और ये अवग्रह जो है संविच्छेद करते समय ये आ में हो जाएगा, ठीक है, आ में होगा तो ये अत्र होगा, ठीक है। अब यहाँ जो ए है और यहाँ जो आ है, अब देखिए आ के बाद ए आ गया, तो इस आ के स्थान पर क्या होगा, ये अपना पूर्व रूप अर्थात अवग्रह हो जाएगा, ठीक है। फिर से जब हम पद बनाएंगे तो क्या बनेगा, वने अत्र, वने अत्र हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। अगला शब्द लिखा है रमे अत्र। जैसे देखिए यहाँ रमे अत्र लिखा है, ऐसे शब्द आपको मिल जाए और पूछे कि इसकी संधि विच्छेद करिए और संधि का नाम बताइए, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। तो जो ये अवग्रह दिख रहा है, बस संधि विच्छेद करते समय इसी अवग्रह को आपको आ में परिवर्तित कर देना है। जब इसको आ में जो परिवर्तित करेंगे तो इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी रमेधन, ये जो अवग्रह है इसको आ कर दीजिए रमेधन अत्र, क्या होगा, रमेधन अत्र होगा, ठीक है। अब जब इसमें संधि करेंगे तो ये जो यहाँ ए है और जो यहाँ आ है, तो इस आ के स्थान पे इस आ के स्थान पे यही आ जो है अपने पूर्व रूप में बदल जाएगा। इसका पूर्व रूप क्या है, इसका पूर्व रूप ये जो अवग्रह है यही है, तो अपने पूर्व रूप में आएगा, अर्थात फिर से अवग्रह हो जाएगा, ठीक है। फिर जब आप इस पद को बनाएंगे तो रमे, फिर ये अवग्रह यहाँ आएगा, फिर जो त्र यहाँ बचा है त्र आएगा यहाँ, तो क्या बनेगा, रमे अत्र बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला शब्द जो है कोयपी। जैसे ये कोयपी क्या है, कोयपी। अब कोयप का संविच्छेद आपसे कहे, आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, इस को ये को है और इस अवग्रह को आ में परिवर्तित करना है। क्या करना है, इस अवग्रह को आ में परिवर्तित करना है, तो यहाँ हो जाएगा को धन अपि। क्या हुआ, को धन अपि हुआ। इसमें देखिए यहाँ ओ है और यहाँ क्या है, आ है, को ओ के बाद आ गया, ये भी करा कि ओ के बाद ए हो या ओ हो, तो अब ओ आ गया तो ओ के बाद को हरस आ हो, हरस आ हो, आना हो, आ हो, तो आ को पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप मतलब इसके पहले का रूप, इसके पहले का रूप क्या है, इसके पहले का रूप ये अवग्रह है, तो ये अपने अवग्रह में बदल जाएगा, ठीक है। तो फिर पद जब बनाएंगे तो अपना एक को जो यहाँ है, एक को का को ही है, और ये फिर जो है ये अवग्रह है, फिर यहाँ पी बचा है, ये पी आकर के यहाँ लगेगा, तो शब्द बनेगा कोयप। क्या बनेगा, कोयप बनेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा है प्रभो अहम, क्या लिखा है, प्रभो अहम। जब प्रभो अहम की संविच्छेद आपसे पूछे तो भी आपको यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इस आ को, इस अवग्रह को आ में परिवर्तित कर देना है संविच्छेद करते समय। इसका संविच्छेद हो जाएगा प्रबोधन अहम। क्या होगा, प्रबोधन अहम होगा, प्रबोधन अहम, ठीक है। अब ये संधि विच्छेद करते समय इस अवग्रह को हम, इस अवग्रह को आ में परिवर्तित कर दिए, और जब इसे संधि कार्य करेंगे तो क्या होगा, ये जो यहाँ ओ है और यहाँ आ है, ठीक, तो इस आ के ये आ जो है अपने फिर से पूर्व रूप में बदल जाएगा। इसका पूर्व रूप क्या है, तो आपको पता है कि इसका पूर्व रूप ये अवग्रह है, तो ये आ जो है अवग्रह में हो जाएगा, ठीक है। और ये ओ का ओ ही रहेगा, ठीक। तो ये जो प्रभो है, तो यहाँ प्रभो, फिर प्रभो बचा ही है, तो प्रभो हो गया। फिर जो आ है ये अवग्रह में अपने पूर्व रूप में बदल गया, तो यहाँ इसको पूर्व रूप लिख लीजिए। फिर जो हम बचा है ये हम यहाँ आ जाएगा, तो फिर से प्रभो अहम बन जाएगा। क्या पद बना, प्रभो अहम बन गया, ठीक। अगला उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है बालको अपि, यहाँ है बालको अपि। अगर बालको अपि का संधि विच्छेद पूछे तो फिर आपको क्या करना है, जो अवग्रह है इसी को संधि विच्छेद करते समय आ में कर देना है, ठीक। तो इसकी आज संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, इसके संधि विच्छेद होगी बालको, बालको धन अपि। इस अवग्रह को आप आ कर दीजिए तो अपि हो जाएगा, बालको धन अपि। अब देखिए इस वाले पद में ओ है और यहाँ आ है, ठीक है। अब क्या, यानी कि अब
फिर जब इसे संधि कार्य करेंगे तो ये जो अपना आ है, ये आ जो है अपने फिर से पहले वाले रूप में बदल जाएगा, अर्थात पूर्व रूप में हो जाएगा। ठीक, इसके पूर्व का रूप है क्या है, इसके पूर्व का रूप जो मतलब जो संधि जो शब्द में जो पहले का रूप रहेगा वही तो इसके शब्द में पहले का रूप जो है ये अवग्रह में है, तो यही अवग्रह में फिर से हो जाएगा। ठीक है, फिर जब आप इस पद को जोड़ेंगे तो जो यहाँ बालको है, ये बालको पूरा बचा है, इसमें कोई परिवर्तन, पहले पद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो बालको का ये बालको ही है। अब इस आ के स्थान पे अवग्रह हो गया है, तो यहाँ अवग्रह को आप लगा लें। फिर जो यहाँ पी बचा है, इस पी को आप यहाँ रख लें, तो फिर से जैसा पद पहले था बालको अपि वैसा ही फिर से बन गया। ठीक है, अब चलिए इस उदाहरण को आप लोग लिख लीजिए। फिर इसके बाद देखिए अब दूसरी संधि जो है पररूप संधि है। कौन संधि है? पररूप संधि है। पररूप संधि का सूत्र क्या है? तो एंग पररूपम पररूप संधि का सूत्र है। कौन सा सूत्र है पररूप का? तो एंग पररूपम पररूप संधि का सूत्र है। ठीक है, एंग पररूपम किस संधि का सूत्र है? तो एंग पररूपम पररूप संधि का सूत्र है। या पररूप संधि का सूत्र क्या है? तो एंग पररूपम पररूप संधि का सूत्र है। ठीक है, चाहे सूत्र देकर संधि का नाम पूछे तो भी आपको क्या कहते हैं सही उत्तर लिखना है, और चाहे संधि देकर के संधि का सूत्र पूछे तब भी आपको क्या कहते हैं उत्तर सही करना है। ठीक है, देखिए अभी एंग पररूपम जो सूत्र है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मित्रों कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद अकारांत उपसर्ग के बाद एकारांत या ओकारादि धातु आए तो दोनों के स्थान पर ए या ओ हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है सूत्र कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद कैसा उपसर्ग? अकारांत उपसर्ग हो। उपसर्ग कैसा हो? अकारांत उपसर्ग का मतलब जैसे यहां लिखा है कि उप, क्या लिखा है? उप, ये भी उपसर्ग है। देखिए इसके लास्ट में, इसके अंत में आ है, तो ऐसे यही अकारांत है। जैसे लिखा है आधि, ये आधि जो है ये ईकारांत उपसर्ग है। ये कौन सा है? ये ईकारांत उपसर्ग है। कौन सा है? ईकारांत उपसर्ग है। और ये जो उप है ये अकारांत उपसर्ग है। ठीक है, और जो फिर एक उपसर्ग और मैं लिख रहा हूं अनु, ये अनु जो है ये उकारांत उपसर्ग है। तीन उपसर्ग है। उप जो है अकारांत उपसर्ग है, अधि जो है इकारांत उपसर्ग है। ठीक है, छोटी अन जो है उकारांत उपसर्ग है। तो ये क्या कह रहा है? एंग पररूपम क्या कह रहा है कि अकारांत उपसर्ग के बाद, किस उपसर्ग के बाद? अकारांत उपसर्ग के बाद, तो ऐसा उपसर्ग आए पहले पद में जिसके अंत में आ हो, जैसे उप है, प्र है। ठीक है, ये जो है ये उपसर्ग अकारांत है, तो पहले पद में अकारांत उपसर्ग हो और उसके बाद एकारादि या ओकारादि। ठीक है, एकारादि या ओकारादि। ठीक है, यहाँ एकारादि ओकारादि लिखा है। ठीक, धातु आए तो दोनों के स्थान पर ए या ओ हो जाता है। क्या हो? अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु आए जिसकी शुरुआत ए या ओ से हो। ठीक है, साधारण भाषा में ए या ओ से हो ना। जैसे है क्या कहते हैं? एजते। देखिए, और है उपोषति, औसत। देखिए इसकी भी शुरुआत ओ से है और इसकी भी शुरुआत ए से है, तो ऐसे ए और ओ से शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी धातुएं आए, किसके बाद आए? तो अकारांत उपसर्ग के बाद। ठीक, जैसे देखिए, जैसे यहाँ प्रेजते लिखा है, क्या लिखा है?
प्रेजते लिखा है। अब जब इस आप प्रेजते की संधि विच्छेद करेंगे, इसकी संधि विच्छेद होगी प्रधान एजते। क्या होगी? प्रधान एजते। देखिए अब यहाँ प्र है, ये उपसर्ग है और ये अकारांत उपसर्ग है और यहाँ ए आया है। यही कह रहा है ये कि अकारांत उपसर्ग के बाद एकारांत, एकारांत मतलब ए, यहाँ देखिए ए है, ठीक है। और ये प्र उपसर्ग है, ये अकारांत उपसर्ग है ना। तो अगर अकारांत उपसर्ग के बाद ए आएगा तो ए के स्थान पर ए ही आदेश हो जाएगा। आएंगे तो दोनों के स्थान पर ए या ओ, ए आएगा तो ए होगा, ओ आएगा तो ओ होगा, मतलब जो यहाँ आएगा वही फिर से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो प्र है, इस प्र में कुछ नहीं होगा तो प्र का प्र ही रहेगा, ठीक है। अब जो ए था, ए के स्थान पर ए ही हुआ, तो जैसे पहला हमारा पद था फिर से वैसे ही ए जो है ये यहाँ के लगेगा। फिर जो जते हमारी जो बची है, यहाँ जो जते बचा है, ये जते यहाँ लग जाएगा तो फिर से प्रेजते बन जाएगा, ठीक है। अब जो है अगला, जैसे यहाँ दिया है उपोषति। अब उपोषति की आपसे अगर संधि विच्छेद पूछे तो आपको इसकी संधि विच्छेद करना है उपधान ओसति। उपधान औसत। देखिए उप प्रत्यय सॉरी ये उप जो है क्या है, ये उपसर्ग है, उपसर्ग है। अब ये उपसर्ग जो है ये अकारांत है, ठीक है। और ये जो औसत ये जो है इसके लास्ट में क्या कहते हैं, शुरू में ओ है और यहाँ उप है ना। अब उप ये जो उपसर्ग है, उपसर्ग के बाद यानी अकारांत उपसर्ग के बाद ओ आया है, तो अब इस ओ के स्थान पर ओ ही होगा, इस ओ के स्थान पर ओ ही होगा। यही कह रहा है कि अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ आए तो ए या ओ हो जाता है, तो इस ओ के स्थान पर ओ ही होगा, ठीक है। तो जो हमारा ये उप है, ये उप का उप ही रहेगा। फिर जो ये ओ है, ओ की मात्रा पो में लगेगी, ठीक है। फिर जो सत्य जो बचा है, सत्य भी यहाँ आके लगेगा तो फिर से पद बनेगा उपोषति। क्या बना? उपोषति बना। अब फिर एक शब्द और है प्रोसति। प्रोसति की संधि विच्छेद पूछे तो प्रधान औसति। क्या होगा? प्रधान औसति होगा, ठीक है। देखिए ये प्र जो है ये अकारांत उपसर्ग है और इस अकारांत उपसर्ग के बाद ओ आ गया, ठीक। इस ओ के स्थान पर ओ ही होगा। क्या होगा? ओ के स्थान पर ओ ही होगा, प्र में कुछ नहीं होगा तो ये हमारा प्र होगा। फिर जो ओ है यहाँ लग जाएगा तो प्रो हो जाएगा, और जो यहाँ सत्य बचा है सत्य भी यहाँ होगा, तो फिर से वही पद क्या बनेगा? प्रोसति बनेगा, ठीक है। तो ये मित्रों आज की दोनों कक्षा थी पररूप और पूर्वरूप की थी, ठीक है। तो इस सबसे सरल तरीका यही है पूर्वरूप संधि का कि आप कहीं किस दो शब्दों के, दो वर्णों के बीच में अगर आप अवग्रह देखें बना, ऐसे अगर आप बना देखें और उस शब्द में अगर पूछे कि शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको उसमें किसी बिना डर भाव के आपको उसमें क्या कहते हैं पूर्वरूप संधि लिख देना है, तो आपकी वो उत्तर सही ही होगा, गलत कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। फिर अगली कक्षा में हम आप लोगों के साथ जो है व्यंजन संधि लेकर के आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर मित्रों आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे वो भी पररूप और पूर्वरूप संधि का अध्ययन कर सकें। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। फिर हम आपसे अगली कक्षा मिलते हैं। नमस्कार।